हिडिंबा पांडवों को खाना चाहती थी। महल की घटना के बाद पांडव अपना घर छोड़कर जंगल में चले गए। काफी दूर चलने के बाद वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा दो राक्षस रहते थे। यात्रा से थकी हुई कुंती सो गई, लेकिन भीम जागते रहे। हिडिंब को आसपास इंसानों की गंध महसूस हुई। उसने अपनी बहन से इसका स्रोत पता लगाने को कहा। जैसे ही हिडिंबा स्रोत पता लगाने के लिए जंगल में निकली, वैसे ही उन्हें भीम दिखे। वे उसे प्रेम कर बैठी। एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वो उसके पास पहुंच गई। फिर वो वहां पहुंचकर कहती, मैं हिडिंबा हूँ और मेरा भाई एक राक्षस है जो तुम सभी को खा जाएगा। भीम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं उसे हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हूँ। जब हिडिंबा बहुत देर तक वापस नहीं लौटी तो हिडिंब ने उसे ढूंढा और पाया कि वो भीम के साथ बात कर रही थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें उसे हमारे भोजन के रूप में लाने के लिए भेजा था, लेकिन ऐसा करने के बजाय तुम उसके साथ पुराने दोस्तों की तरह बातें कर रहे हो। मैं खुद ही इन मनुष्यों को मार डालूंगा। ऐसा कहते ही उसने भीम पर हमला कर दिया। भीषण युद्ध में भीम ने हिडिंब को मार डाला। दोनों योद्धाओं की गर्जन से कुंती और पास में सो रहे अन्य पांडव जग गए। हिडिंबा ने बताया कि वो एक राक्षसी है जो भीम से विवाह करना चाहती थी। कुंती सहमत तो हो गई, पर उसने एक शर्त रखा। शर्त के अनुसार भीम हिडिंबा के साथ केवल तब तक ही रहेगा जब तक कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। हिडिंबा भीम के साथ विवाह करना चाहती थी, इसीलिए वो इस शर्त को मान गई। इसके बाद दोनों का गंधर्व विवाह हुआ और वो जंगल में साथ रहने लगे। कुछ समय बाद हिडिंबा और भीम का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया।